जब आप माँ बनने वाली थी, आप अमर अकबर एंथनी देखती थी, तो इसलिए 3 बच्चे हुए हैं। अगर मैं 10 फिल्म देख रही होती तो क्या होता? मैं सोचता हूँ अगर आप अली बाबा 40 चोर देख रहे हो। देखो कपिल, मुझे रीटेक पसंद नहीं है, इसीलिए तीनों बच्चों को एक शॉट में। मैं हूं ना मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांप को तेल में डुबोते हैं और पार्लर का लाइट बंद कर देते हैं और सांप को कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, कस्टमर इधर उधर अंधेरे में भागता है, उसको डर लगता है और मैं क्या करती है, मैं खिड़की से ऐसा झांकती है और बोलती है डर मत, मैं हूं ना। मैम, घर में आपके हस्बैंड और 3 बच्चे, हाँ जी। उनको संभालना ज्यादा मुश्किल है कि 4-5 स्टार्स को संभालना मुश्किल है? मेरे बच्चों को संभालना बहुत इजी है। अच्छा जी। शिरीष को संभालना काफी मुश्किल, अर्चना लो बहुत मुश्किल। बट स्टार्स का क्या है, 2 थप्पड़ खाएंगे ठीक हो जाते हैं। वाओ। कट टू मेरी अगली फिल्म में कोई कास्ट नहीं मिल रही है मुझे। पर हमने ऐसा सुना है कि फराह मैम जो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, मतलब अच्छा काम करती हैं, अगर कोई टाइम पे सब काम ना हो तो गुस्सा भी करती हैं। इसी चक्कर में ना कि पहले तू चल, इस चक्कर में तीनों बच्चे एक साथ आए, अकेला कोई नहीं आ रहा था। मैम ये इसी वजह से तो ना कि आपसे डरते थे। देखो कपिल जी। मुझे रीटेक पसंद नहीं है, इसीलिए तीनों बच्चों को एक शॉट में। वाह। जो भी मुझे पता है। अच्छा, एक ना बच्चों का सवाल था। बच्चे बोल रहे थे कि फराह मैम से एक बात पूछनी है कि आपके तीनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे है, तो बोल रहे थे कि जब बर्थडे होता होगा तो एक ही केक से आपका तो काम चल गया, लेकिन जो मेहमान आते हैं उनको तो 3 गिफ्ट देने पड़ते होंगे। 3 रिटर्न गिफ्ट भी तो लेके जाते हैं। 3-3 3 बहुत बड़ा खर्चा है भैया। और वो कोई एक केक से काम नहीं, हर बच्चे को अपना केक चाहिए। अच्छा, इससे इस साल से मैंने बर्थडे बनाना बंद कर दिया है। ऐसे क्यों? क्योंकि या तो इनका बर्थडे बनेगा या तो कॉलेज की फीस आगे जाके हम भर पाएंगे। अरे मेरी ना मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि आजकल जो लड़कियां ना बड़ा वो हल्ला मचाती हैं जी, अच्छा बच्चे संभालने बड़े मुश्किल हैं। हाँ। मेरी मम्मी या हमारे जितने भी रिश्तेदारों में जितने भी पुराने हमारे है ना रिलेटिव्स हैं, वो सब ये बोलते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहते हैं कि आजकल बच्चे पालना ईजी हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था। जैसे एक पालने में है, दूसरा गोदी में है, तीसरा आने वाला है, ऊपर से माँ रोटियां बना रही है, एक तरह से रोटी बना रही है, एक तरह से पालना हिला रही है, इधर वाले को समझा। तो आजकल तो बोलते हैं कैमराज आ गए हैं, आप कैमरा लगा दो, आप अपना कोई टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल पे देखते रहो कि बच्चा उठ गया है कि जाग रहा है। आपको क्या लगता है फराह मैम, आजकल ज्यादा ईजी है बच्चे पालना के पहले? जिस हिसाब से मैं माओं को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पहले की माएँ फिर भी थोड़ी पहले ठीक ठाक थोड़ा थी। आसान था। अभी तो इतनी ऑब्सेसिव हो गई है yes. और इतने घुस चुके हैं, बच्चा क्या कर रहा है हर मिनट में, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्लासेस कितने कर रहा है, Right. उसके सोशल मीडिया पे कितना, बहुत ज्यादा घुसाऊ माँ होती है ना, जैसे घुसाऊ माँ। हाँ, हमारी मम्मी क्या छोड़ देती थी हमको, हाँ एक्चुअली पल लो। को पालना बहुत ईजी था। पहले ਕੰਮ ਆਏ ਆਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ बनाना। ਹੁਣ तो बहुत सौखा आ गया कि नौकर मिल गया। अच्छा। हमको तो एक नौकर भी नहीं मिला कभी। अच्छा, बोल रहे हैं कि पहले हम ही मुश्किल नौकर था। से। तो आपका कहने का मतलब पहले मुश्किल था? हाँ, बड़े वाला बच्चा गोदी में बिठा के निक्के ने नाल चो। तूने बड़ा परेशान किया अपनी मम्मी को। मैंने नहीं परेशान किया मम्मी, मैंने परेशान किया कभी आपको? नहीं, इसने बहुत परेशान नहीं ये किया। तो वाकई में घरेलू आर्गुमेंट हो गया यहाँ पर। ज्यादा नहीं परेशान किया, बड़े बेटे ने बहुत परेशान किया। वो बहुत रोता ही so था भैया। sweet। वो तो अभी जब तक कर रहा है, जल्दी मैंने आ गया सुना। सी ना 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद ये आ गया सी ना बड़े के बाद। तो ये जल्दी आ गया, हाँ ये पौने 2 साल तो बाद। शूट पे क्यों नहीं आता रे जल्दी तू? हाँ? ये सब अफवाहें हैं, आजकल आ जाता है। कुछ शरारतें आजकल तत्व। आता है, Yes, yes। आजकल आता है, क्या बात है। मम्मी पहले तो डायपर वाइपर होते थे जो बच्चों को बांध देते हैं कि बच्चा सुसु पोटी करे तो चुन्नियां पाड़ के उसके लंगोट बना लेते थे। डायपर लेने के लिए पैसे कहाँ होते थे? हाँ वो भी है। दुपट्टे बांध देते थे हमें। हाँ, चुन्नी पाड़ते थे, उसके डायपर बना तो लेते। चुन्नी तो नेट की होती तो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम। ऐसे गुजारा कर लेते थे। अच्छा, देखो आंटी ने अभी तक चुन्नी नहीं पहनी है। हाँ। सारी चुन्नियां मुझे डाउट हो रहा है कपिल, चेक कर। पहले डायपर नहीं थी, आंटी की चुन्नी कहीं का। पैसे नहीं हमारे पास होते। पर डायपर भी नहीं होते थे पहले। मैंने एक्चुअली एक डायपर कंपनी के लिए एक Endorsement किया, अच्छा। इंडोर्समेंट, तो मैं दिल्ली गई, उनके डायपर की दुकान खोली और 1 साल का डायपर
फ्री मैंने लिया है बदले में, क्योंकि 3 बच्चे हर 2 घंटे में डायपर चेंज होता है। अच्छा जी। तो दिन में एक बच्चे का एटलीस्ट 10 डायपर लगते हैं। अच्छा जी। एंड दे वर आई थिंक 60 रुपीज ईच। हाँ। वाह, बड़े महंगे बच्चे भी आजकल पढ़ रहे हैं। बहुत महंगे। आपको पता है फरहान, हम कितनी सारी अफवाहें हैं मार्केट में। क्या? एक अफवाह ऐसी कि जब भी आप कोई फिल्म डायरेक्ट करती हैं तो आप सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करती हैं जो बच्चे संभाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी अफवाह है। काश ऐसा हो सकता कि कोई अपने तो संभाल नहीं सकते, मेरे कहाँ से संभालेंगे। बिल्कुल। बड़ी सारी अफवाहें हैं ऐसी। एक अफवाह और भी घूम रही है, कहते हैं कि जब आप मां बनने वाली थी आप अमर अकबर एंथनी देखती थी, तो इसलिए 3 बच्चे हुए। और ऐसा भी सुना है कि शिरीष ने बाद में, इनके हस्बैंड ने भगवान को थैंक्स बोला कि शुक्र है आप 7 हिंदुस्तानी नहीं देख रही थी। सोचो अगर मैं 10 फिल्म देख रही होती तो क्या होता। मैं सोचता हूँ अगर आप अली बाबा 40 शो देख रही होती। एक ऐसी भी अफवाह है, ऐसा लोग बोलते हैं कि आप इंजेक्शन से बहुत डरती हैं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप अपने हिस्से का इंजेक्शन शिरीष को लगवा देती हैं। काश ऐसा हो सकता, मैं रोज अपनी तबीयत खराब करती। लेकिन ये बात सही है कि मुझे इंजेक्शन से बचपन से फोबिया है। जब मैं छोटी थी तो एक इंजेक्शन टूट गई थी मेरे, अरे बाप रे। क्योंकि मैं इतना चिल्ला रही थी तो रही डॉक्टर, थी। हाँ, तो वो सुई टूट गई तो मेरे को फोबिया है। लेकिन कपिल, जब बच्चे मुझे IVF कर रही थी तो मुझे दिन में 5 इंजेक्शन लगते थे रोज। तो आई थिंक गॉड, वो जो बोलते हैं ना कि जिससे आप डरते हो वही होता है। बट वो इंजेक्शन खुशी खुशी लिया क्योंकि पता था उससे बच्चे हाँ, आने वाले हेल्दी So बच्चे। sweet, तो और ये जो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी अपनी माँ से लड़ते हैं ना कि मेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना। इन बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी माँ को कितने दुख झेलने पड़ते हैं अरे जब मैं आपको रोज जन्म देती बोलती हूँ हैं। उनको, रोज बोलती हूँ। अच्छा, तो क्या रिएक्शन देते हैं आगे से? बेटे को बोला कि भाई तू कितने साल मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? तो अभी 11 साल का हो गया है। इससे अच्छा ठीक है, मैं कल से चावल खा लूंगा। मैंने देखा है कभी कभी ना शिरीष कोई ट्वीट करते हैं ना तो बड़ी फनी होती है। हाँ, अच्छा, बहुत। मुझे ये नहीं, इतनी फनी ट्वीट्स होती है। हम चाहते भी, हमारी सारी टीम चाहती है कि आप कभी साथ में आए। वो ऐसे आते क्यों नहीं टीवी शो पे? कभी नहीं आते वो ना? बहुत उल्टा है। मेरा शादी जब मैं कर रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे से एकदम ही ऑपोजिट अच्छा। मुझे कोई मिल रहा है ना, जो बहुत शांत है और इंट्रोवर्ट है, बहुत पीपल पर्सन नहीं है, और अच्छा। उनको पब्लिसिटी का ज्यादा शौक भी नहीं है, और हमेशा मुझे सच बोलते थे। एक जन थे जो, अब मैं बोलती हूँ माँ की आँख कभी तो झूठ बोल ले यार। अच्छा, एक अफवाह और भी है। आज मुझे लग रहा है मैं करण जौहर के शो पे आई हूँ। नहीं, ऐसा बोला गया है, सूत्रों के अनुसार बोल रहे कि मदर्स डे का तो बहाना है, आपको यहाँ सिद्धू जी ने भेजा है ये कुर्सी अपनी सीट खाली करवाने के लिए। लेकिन वादा तो मेरे साथ ही किया था ना। तो आपको क्या लगता है हमसे पूछ के बैठी हैं ये तो बस पुराना हमारा प्यार है, बस ऐसे ही। मैं तो गेस्ट आई थी यहाँ हम तो पर। आए एक दिन, सारा मैं तो ऑडियंस अंदर बैठ रही थी, तो अर्चना जी बैठी हुई थी। अर्चना के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जब अर्चना की पहली पिक्चर आई थी जलवा जी, मैं बैकग्राउंड डांसर थी उसमें। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, अच्छा, और इन्होंने इतना अच्छा डांस किया था उस गाने में कि डांस मास्टर ने मुझे फोरग्राउंड में डाल दिया। यार ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो मैं कहती मस्ट बी 19-20 इयर्स ओल्ड। और उससे भी ज्यादा यंग थी नहीं, तुम। उससे ज्यादा। वो अपनी एज कम कराने के चक्कर में मेरी भी एज कम करा रही है। आपको याद है अर्चना मैम वो डांस स्टेप्स अभी भी? नहीं, नहीं, तभी भी नहीं याद थे, अब कैसे याद हो गए? बिल्कुल। और परमीत का भी पहला वीडियो मैंने कोरियोग्राफ किया। हाँ, वो स्ट्रगलर थे परमीत, और बिट्टू बुलाती थी फराफ को। एंड बिट्टू ने कहा कि मेरे को एक स्ट्रगलिंग के लिए एक वीडियो चाहिए, दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स को भी मैं डांस कर सकता हूँ। तो फराह ने किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। वैसे मैं फ्री में बहुत लोगों के साथ गई हूँ।
सलमान के पहले टेस्ट पर भी मैं गई थी। हाँ ये भी हमने सुना है, मैंने प्यार किया के टाइम पे ना। सलमान मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा जी। पुराना। उसके डैडी और मेरी मम्मी ने एक पिक्चर साथ में की थी, वो पिक्चर पूरे आधा दिन चली थी। तो सलमान तो मेरा बहुत पुराना मतलब फैमिली फ्रेंड था। तो वो हम लोग का डांस ग्रुप होता था, तो वो हमेशा आता था कि मेरे को कुछ सीखना है, तो कभी सुबह आके उठाता था मेरे घर पे कि मेरे को ना मेरी पिक्चर की मुहूर्त है, सुबह 9 बजे उठा रहा है, पिक्चर की मुहूर्त है, मेरे को बैक फ्लिप सीखना है। मुझे बीवी हो तो ऐसी ही एट साइड एंड वी सेड चल सीखेंगे। कभी है तेरी पिक्चर का मुहूर्त? बोलता है अभी 11 बजे। और बाय गॉड वो सीख के भी गया। अच्छा। 2 घंटे में बैक फ्लिप। वाह, क्या गंदा बात। किया लेकिन किया उसने। तो हम सलमान भाई को आप बचपन से जानते हैं, शाहरुख भाई से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई थी? शाहरुख से मेरी मुलाकात तो कभी ना के Okay. आउटडोर गोवा में था, तो वहाँ रास्ते पे हुई थी। अच्छा। मेन रोड पे वो ट्रम्पेट बजाना सीख रहा था। तो मेरी फेवरेट शाहरुख की वो मेरी फेवरेट फिल्म है। बहुत बहुत अच्छी मूवी। बहुत ही वॉज ऑल्सो लवली इन इट। तो जैसे हम मिले बिल्कुल ऐसा लगा कि हम बहुत सालों से कॉलेज में साथ गए थे या स्कूल फ्रेंड्स है, या तो उनकी फटाफट ऐसे फट से दोस्ती हो गई। एंड ही वॉज सो हेल्पफुल, क्योंकि ना असिस्टेंट होता था ना कुछ, गरीब प्रोडक्शन थी। मुझे भी एक ना किस्सा एक शाहरुख भाई ने इस बार सुनाया था, बोलते थे कि प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्शन जो कंट्रोल बजट करना होता तो कैसे करते। बोलते कि मुझे और जूही चावला जी को उनको कोई देखना था, तो उन्होंने ना एक दूसरे को देखते हैं और गाड़ी का शीशा ऐसे नीचे होता है। तब नई नई गाड़ी आई थी, ये बटन दबाओ और पूरा शीशा नीचे होता है। तो बोलते वो हमें प्रोड्यूसर दे ही ना, बोलता वो महंगी है। तो बोलते कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ से मेरी और उसकी आंखें मिली और नीचे से मैं यूं यूं कर रहा हूँ। आई स्वेर शूट पे ये कभी ना कभी हो गए 25-26 साल। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक निकला था और प्रोड्यूसर उसको अलाउ नहीं करता था शाहरुख को। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देते थे? नहीं, बजट नहीं था रियली? किसी को नहीं। तो बोलते थे तू पिएगा तो सब लोग पिएंगे। हाँ, तो कोई नहीं पिएगा। सोचो हीरो को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहे हैं, तो बाकी स्टाफ को तो पानी भी नहीं पीने देते होंगे। आई लाइक योर कोकोनट ट्री। Oh, thank you very much. I love it too. वैसे आपको क्या कहें हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, टीवी पर्सनालिटी, जज कहें तो क्या कहें? सीधा फराह खान ही बोलो ना आप। कप्पू शर्मा यार, बातें सारी सेम ही होती है, बस अंदाज बयां और होता है, बदल जाता है कि नहीं? अंदाज़े बयां बदल रहा है तो धोती बदल लेता है, 1 महीने से वही पहनी हुई है। वैसे कायदे से देखा जाए तो 5 महीने से शो का होस्ट भी सेम ही चल रहा है। और अगर इनकी मम्मी से पूछा जाए हाँ। तो दुपट्टा अभी तक चल रहा है। वैसे फराह जी, क्या अपना कोई फिल्म प्रमोट करने आई हैं? नहीं, वैसे आज मैं हूं ना के 15 साल हुए हैं। अरे वाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। फिल्म नहीं तो कोई गाना वाना प्रमोट करने आई होंगी? नहीं, कोई गाना नहीं नहीं, प्रमोट ऐसा करने आई। थोड़ा यार, फिल्म नहीं ओह क्या? अर्चना जी, बहुत याद आएगी आपकी यार। हमारी डील हो गई। नहीं, शी इज नॉट टेकिंग दिस। आपकी वो क्यूट राक्षसी हंसी तो हमारी फेवरेट है। बच्चा, फराह जी कुर्सी पे बैठने नहीं आई, वैसे भी अभी वो फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, बिजी हैं। तो अर्चना जी भी बिजी थी सर। आपको क्या लगता है वन आइलैंड में झींगे पकड़ती थी क्या वो? क्या करती थी? अरे मगरमच्छ को धोना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, मगरमच्छ धो दिया तो दरियाई घोड़े को प्रॉब्लम हो रही है। अब्बू सर, आप एक काम कीजिए, हाँ। ये जो जगह है ना सर, इसको आप जू डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा। नहीं, जब भी हम आते हैं तो गेस्ट के सामने कभी हमें दरियाई घोड़ा, कभी हाथी, कभी भालू, करेक्ट है। आप ये शो का नाम ना द कपिल शर्मा शो से हटा के जंगली बुक रख लीजिए। जंगली? सारे के सारे जानवर हम बन जाते हैं। जानवरों का मोगली यहाँ बैठा है, बगीरा है ही सामने, हो गया। I love it. I'm बगीरा। इसको मैंने बहुत बार बोला है, भैंसों का चारा ना खाकर, देख तेरे सींग निकल आया ना। अच्छा, भैंसों का चारा खाया इसलिए सींग निकल आया। हाँ। चारे के साथ दाना खाया होता तो सींग दाना निकल आता। Come on यार, कप्पू शर्मा, ग्रो अप ब्रो। ये घर जाएंगे, इनके बच्चे एपिसोड देखेंगे, क्या कहेंगे, मम्मी ये किसके साथ बैठी थी आप?
Come on, focus on the show, bro. हमारी काफी किस्तें चल रही हैं यार गाड़ी की. हेलो, गाड़ी की किस्तें चल रही हैं. थोड़ा शो पे फोकस करो ना. तो बच्चा तेरा आना कैसे हुआ इधर आज? हम अपनी तकलीफ बताते हैं आपको. हम क्या होता है कि अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो भैंसें बुरा मान जाती हैं. भैंसों को टाइम देते हैं बीवी बुरा मान जाती है. बीवी को टाइम देते तो और बच्चे आ जाते हैं. करें तो क्या करें. What to do? तो खुद पे कंट्रोल कर. कप्पू शर्मा, सलमान खान का स्वैग, ऋतिक रोशन का डांस और बच्चा यादव का रोमांस रोके नहीं रुकते. फरा मैम, आप यहाँ पर आज आई हैं, थोड़ा सा हमारे परिवार को भी डांस वांस सिखाइए ना. एक तो फ्री में बुलाते हो, ऊपर से काम भी करवाते हो, मैंने कहा इसने फरमाइश डांस की है. भी सिखाओ, कोरियोग्राफी भी करो, खुद भी नाचो और बैठी वहाँ अर्चना है. तो ये फायदा क्या हुआ मेरा? मेन गुस्सा तो इस बात का है इनको. नहीं तो मुफ्त में तो इतने सालों से आ ही नहीं है. अब तूने क्यों बोला फरा जी को भाभी और भूरी को डांस सिखाना है? नहीं नहीं नहीं, हमारी भैंसों को डांस सिखाना है. वाह, हमारी भैंसों को देखिए हमने आधा सिखाया, हमने ट्राई किया उनको सिखाने के लिए. तो ये वाला स्टेप हमने उन्हें सिखा दिया. अब पीछे के पैर से ये करना जो है ना, ये Lovely. वो तेरी भैंसों को डांस क्यों सिखाएंगी? हाँ मैंने वैसे बहुत सारे गधों को डांस सिखाया, अभी भैंसों को नहीं सिखा सकती. लेकिन ये तो है, किसी को भी डांस सिखा सकती हैं. जो लेडी बमन ईरानी को अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में उतार सकती है. पर वैसे भी भैंसों का डांस कौन देखेगा? आप देखेंगे. आप करते हैं, वो भी बेचारी देखती है ना मजबूरी में. वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ. तो ऐसे मत करो यार, ठीक से करो यार. सोनी साहब ने इतना बड़ा शो दिया, आप ऐसे ही कर रहे हैं. अरे फोकस ऑन द फो ब्रो. फोकस ऑन द फोन नहीं, फोकस ऑन द शो. आप तो पता है तो करो यार. किस्तें भरनी है दोस्त, किस्तें. अपनी बीवी के साथ घूमने जाया कर, दोनों का मन लगा रहेगा तुम्हारा. कपूर शर्मा, आपका नया नया शादी हुआ है ना. हाँ तो ये बात ना 8 साल 11 बच्चों के बाद हमसे कहिएगा. फिर हम आपकी बात मानेंगे. अभी आप हफ्ते में 2 बार आते हैं ना. हाँ. आप देखिए 8 साल के बाद आप रोज आएंगे. हफ्ते के वीकेंड में तो सुबह से आएंगे. 8 साल के बाद घर में नहीं बैठा जाता है दोस्त. बड़ी नाराज है. ए बच्चा यादव, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी. ना तितली, पहली बात तो सबके सामने इस तरह ना पति का नाम नहीं लेते. ओ सॉरी, उल्लू के पट्टे. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ना नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो. इतना भड़को मत. भड़कू ना तो क्या करूं? मेरी बहन के सामने तुम मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो हैं? मैं क्यों ना भड़कू? ये बहन है, पहले बताया होता हमारी साली है यार. इतनी देर से यूं ही बतिया रहे हैं, थोड़ा सा छेड़खानी कर लेते. अच्छा, जो इसकी घर में 11-11 छेड़खानियां मैं संभाल रही हूँ, उसका क्या? छेड़खानी के सिवा तुमको कुछ आता है? ना ये गलत बात हो गया. आता क्या मतलब है? भैंसों का दूध निकालते हैं हम. हाँ तो 2 बार ही निकालते हो ना. मैंने कितनी बार कहा कि अगर तुमको अमीर होना है तो कम से कम 4-5 बार दूध निकाला करो. अरे तितली, वो 2 बार ही दूध देती है तो 5 बार कैसे निकालेंगे हम? फ्रिज में से 10 बार दूध निकालते हो ना, तो भैंसों से 4-5 बार नहीं निकाल सकते. अरे फ्रिज में दूध रखा होता है, भैंस के अंदर बनता है दूध. तो कोई बात नहीं, भैंस को फ्रिज में रख दो, फिर चाहे 10 बार निकालो. अरे मैम, ये सुना आपने? कमाल है यार. अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे कहा कि भाई बदबू आ रही है, जरा बच्चे का डायपर बदल दो. इसने 2 बच्चों का डायपर आपस में बदल दिया. हाँ तो क्या हुआ? शेयरिंग इज केयरिंग होता है, मुझे पता है. यार ये कैसा बंदा है? काश उस वक्त मैंने शिरीष जी को हाँ कह रही होती तो आज मैं उनके घर की फराह खान लगी होती. फराह खान कोई पोस्ट है कि तुम फराह खान लगी होती? ओ बच्चा यादव जी,
फराह खान एक सोच है, एक क्रांति है, एक संघर्ष है, एक इंस्टीट्यूट है, एक फ्लोर की मालकिन है, एक देश है, एक स्टेट है, यहाँ तक कि वो एक गैलेक्सी है, एक उपग्रह है, एक उल्कापिंड है। ये फराह खान हैं कि थानोस हैं? देखा, ये मर्द जात होती ऐसी है। आए बड़े, शादी के पहले ना मुझे बहुत ज्यादा फोन करते थे ये। अरे वो तो हम मोबाइल की कंपनी में कस्टमर केयर में काम करते थे, इसलिए फोन करके कहते थे कि अपना बिल भर दे चुड़ैल। देखा फराह जी कैसा आदमी है, लड़की से पैसे मांगता है। देखा, इसकी इसी मासूमियत को देख के ना मैंने इससे शादी कर ली, वरना मेरी शादी डॉक्टर से हुई होती। वो डॉक्टर मुझे रोज मिलने आता था, मेरा ऐसे हाथ पकड़ के मेरे साथ कितनी बातें करता था। वो हाथ पकड़ के बातें नहीं करता था, हाथ पकड़ के नब्ज चेक करता था। बीमार थी तुम, इसलिए आता था वो। मेरी नर्व चेक करता था। और क्या? ओ हाय, मैं उसको ऐसे किस्सियां दे देती थी। तुमने डॉक्टर को किस कर दिया? हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया, आप क्यों भड़क रहे हो, आप भी कर देना। हम जेंट्स डॉक्टर को किस क्यों करेंगे यार, कुछ भी। ये मर्द ना, ये इनके बड़े चोचले होते हैं। टॉयलेट के लिए इनको हमेशा जेंट्स बाथरूम चाहिए, लेकिन किस करने के लिए लेडीज। भाभी दफा कर, ये तेरे हस्बैंड बनने के लायक है नहीं। आप होते गुरु बीच में बोलने वाले। फराह मैम, मैं आपके पास आती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। ये बंदा ऐसे ही करता है फराह मैम, हमारी जरा सी हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है ना, ये आदमी मजे लेने शुरू कर देता है। आप होते कौन? मेरा पति को कुछ कहने वाला है। खुद ही तो बोल रही थी इतनी देर से। वो मेरे पति है, वो मेरे पैर दबाते हैं, आप दबाते हो। वो घर में झाड़ू पोछा करते हैं, आप करते हो। वो सारे बर्तन धोते हैं, आप धोते हो। हाँ? वो मेरे साथ घर में। समझ गए, वो समझ गए बात। अच्छा इधर है। एक मिनट, मेरा राजा बेटा, मौसी आई है। फराह मैम, आपके तो 3 है, आपको तो बहुत ज्यादा लोरियां आती होंगी। जरा मेरे बेबी को सुला दो ध्यान से। हाँ जी, इसको लोरी सुनाओ। हाँ जी। कोई भी लोरी सुना सो दीजिए। जा, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी तुझे। आप हमारे बच्चों को मारिए मत। हमारा बच्चा हमारे अंदाज से सोएगा। हम सुला देते हैं। हाँ, इसको भी पकड़ लूं, इन तो धार मारता है ये। हम इसको लोरी सुना रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। चलिए बेबी। दिल में मेरा है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरा है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरा है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो गया। चलो ना बजाओ यार, ताली क्यों करते हो ऐसा? वो सो रहे ना आराम से। लेके चलो बच्चों को, लेके चलो। हाँ जी, हाँ जी। भैंसिया लेके आ रहे हैं, चलो। ना कुछ सांस भी मत लीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए। अल्ले। बच्चा जॉक। अरे हाँ, फराह मैम, हमारे पास ना जॉक्स का एक पिटारा रहता क्या है। है, क्या? जॉक्स रियली फनी, ऐसा बहुत हंसी निकलती है नॉर्मली। तो जॉक्स पेश करते हैं, आपको मजा आएगा। एक आदमी 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? कैसे? रातों को सो के यार। दिन में नहीं सोएगा तो क्या करेगा? एक और फराह मैम, धरती जो है, हाँ। उसके मम्मी पापा होते ना तो उसको बहुत डांट पड़ती। बताइए क्यों? क्योंकि सारा दिन घूमती रहती है यार। चलिए फराह, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर। चलिए निकलता है। थैंक यू वेरी मच। अरे हेलो बोलिएगा घर पे सबको।
मैम एक बात पूछनी थी। हाँ। ओम शांति ओम में दीपिका कहाँ मिली थी आपको? देखा बात, दीपिका पे हर चीज जाके हर दीपिका चीज पे नहीं, मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं। जहाँ मुझे मिली थी वहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाली है। कैसे मतलब? तो मतलब लेडीज वो बाथरूम में? मेरे घर पे आई थी, अच्छा तो मैं तभी हैप्पी न्यू ईयर बनाने वाली थी। अच्छा जी। मैं उना के बाद कुछ दूसरा, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपका टेस्ट करूंगी, अगर आप बहुत अच्छी होंगी तो मैं आपको शाहरुख के ऑपोजिट लूंगी, अच्छा और अगर आप ओके ओके होंगी तो मैं आपको जायद के ऑपोजिट ले लूंगी। ओके। ऐसे मतलब ऑनेस्टली मैंने बोल दिया, लेकिन फिर वो हैप्पी न्यू ईयर हुई नहीं, फिर ओम शांति ओम हुई। फिर मुझे लगा कि ये सही रहेगी उस शांति प्रिया के रोल में। मैं चाहती थी कि बहुत अच्छा डिसीजन था आपका, क्या बात है। सब तेरे लिए ही करती हूँ मैं कपड़े। मैं क्या, आपको दुआएं लगेंगी, दिल से दुआएं हैं आपको। खुश रहो, जीते रहो, जितनी मर्जी फिल्में बनाओ आप। पर मैम अभी आपके कुछ फैंस हैं जो आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर जी। है, हेलो जी आपके फैंस हैं जी। मैडम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सुरिंदर छुटला, वो लंदन में है और वो आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है। शुक्रिया जी। शी लव्स यू एंड ऑल्सो हाउ स्वीट, हाउ ओल्ड शी इज? शी इज ओनली 17। मेरी एज की है। अच्छा जी। नहीं, सुरेंद्र जी क्योंकि आज मुझे भी ब्यूटी पार्लर में मंजू मिली थी, कौन मंजू? है एक, और उसने कहा कि कपिल को बोलना कि मेरी शादी हो गई है, वरना तो मैंने बोला वो तो थाली लेके वेट कर रहा है आपकी। उसकी एज सिर्फ 65 ईयर्स ओल्ड। अच्छा जी। हाँ, 60 प्लस के बाद सबकी ख्वाहिश कपिल है। देख ले 60 प्लस वाली। शुक्रिया, थैंक यू। सुरेंद्र जी को मेरा हेलो। सुरेंद्र जी हेलो, आप भी आइएगा नेक्स्ट टाइम। मंजू को, मंजू जी को भी, मंजू जी तो यहीं पे रहती, मंजू जी तो आ सकती कभी भी। जी हैं कोई हमारे दोस्त जो अपना हुक स्टेप सिखा? लो आप देख लो। हाँ एक और भी है भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आइए। थैंक यू मैम, अरे शुक्रिया। अरे वहाँ भी आए। अच्छा आप भी हैं? बुला लो बुला लो। वाओ, क्या हाल है सर? वेलकम वेलकम सर। हाय नमस्ते नमस्ते। जी, आपका नाम क्या है सर? मैं एडवोकेट मनोज ढल हूँ। मनोज ढल। हाँ जी। तो मनोज जी कहाँ से आए आप? बॉम्बे से ही हूँ। अच्छा जी, भाई साहब आप सर मेरा नाम संदीप यादव है, मैं लखनऊ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो टी शर्ट में बॉडी डाल के यहाँ पे आए हैं, तो शुक्रिया। और यादव जी, और आप प्रकाश नाम है। प्रकाश, आप कहाँ से हैं? उल्लासनगर से। और भाई साहब आप? मेरा नाम विलेश गड्ढा है, मैं गोविंदा के गांव से आया हूँ। बिहार से आए हैं आप? अच्छा जी, चलिए आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो हाय। Not bad. Not क्या bad. कह रही थी आप? आप कुछ कह रही थी इनको? नहीं, आंख बंद करके क्यों नाच रहे थे आप? आपने देखा आपने क्या किया? नहीं, कैसे देखे, आंख बंद थी उनकी। पता नहीं प्रसाद बांट रहे थे कुछ। जी चलो सर। आहा, क्या बात है, मुझे लगा कि वो हल्क नहीं आता, शॉर्ट पैंट सब पड़ जाएगा। टू गुड। आइए आइए। अच्छा एक नई चीज जो मैंने देखने को मिली है, ओरिजिनल म्यूजिक बज रहा है लाइव और उस पे क्रिएटिविटी है, देखिए जी। ये सब लोग करते हैं। ये तो सब लोग करते हैं। ये अलग अलग अलग। तू आ जा, तू आ जा। कुछ लग रहा है, एक पिंजर आ रहा है। बॉडी बॉडी आई बॉडी। पारा, इस स्टेप का नाम
कबूतर पियानो बजा रहा है ना? अब एक मैं चाहती हूँ कि हल्क जी और कबूतर जी का एक जुगलबंदी हो जाए। जुगलबंदी। वाह। आप दोनों एक आप दोनों दूसरे का को डांस। कशन। इस कबूतर को तुम तो ना अपनी टी शर्ट उतार के किस दिन संडे वाले दिन अच्छी तरह से खारिश करवाओ जहां जहां तुम्हें हो रही है। थोड़ा खुजली वाला कबूतर है। आप मेरे को बड़े क्यूट लग रहे थे डांस करते हुए। सर मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मैं जब ये शादी में डांस करता हूँ ना, हाँ जी, तो लोग मेरे को पूछने लगते कि कैसे करते हो आप? अच्छा, मुझे लगा लोग पूछते हैं आपको बुलाया किसने। वेरी गुड, टू गुड। अभी आपको शादियों में जब बुलाएंगे पैसे लेके डांस करना। हाँ। ऐसा डांस फ्री का नहीं करना। फ्री में मत करना। हाँ। इतना बढ़िया डांस। धन्यवाद सर, शुक्रिया। अब हम बुलाने जा रहे हैं फरा मैम की होम प्रोडक्शन, यानी इनके तीनों बच्चे। प्लीज वेलकम अन्या, दिवा एंड जार। Say hi to couple. How are you? Say hi. This is Diva, Zar, and Anya, how are you? आओ, इतनी बड़ी डायरेक्टर के बच्चों, आओ। वैसे मैं बता दूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे क्यों? और कुछ नहीं करते हैं। सोचते हो ना सारा तो मम्मी बोल जाती है। उसकी रोटियां तोड़ते हैं घर पे बैठ के। चलो। बच्चों, आप जवाब दोगे मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो? आप हमारा शो देखते हो? ये कार्ड देना चलाना मत, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। मम्मी तो कर ही रही, बच्चे भी शुरू हो गए। आप में से कोई नहीं हमारा शो देखता? ये सो जाते हैं रात के 9 बजे। बच्चे 9 बजे सो जाते हैं। जब भी एपिसोड में मैं आती हूँ देखते हैं। हाँ, देखा वो कर रहे थे। ये पक्का दूसरे चैनल ने भेजे इधर। आपकी पार्टी में तो एड शीरन आए थे जब भी। हाँ। वो आपके अच्छा, आप इनके फेवरेट है, मैंने सुना है ना? हाँ, नहीं वो नहीं, भी उसको भी नहीं जानते। चलो, हमारी अकेले की बेइज्जती नहीं हो रही, इंटरनेशनल स्टार्स की भी हो रही है। एड शीरन जब घर आए थे, वो हमारे पास पिक्चर भी है। अरे दिखाना जरा। जार देखो, जार अपने आप, जार की आंखें देखो कैसे ऐसे करके फोटो खिंचवाई हुई है। हाँ, इनके फ्लोर के ऊपर ही पार्टी थी। अच्छा जी। बट दे आर नॉट अलाउड टू कम फॉर पार्टीज। अच्छा। तो इसलिए एड शीरन इनके बेड रूम में आया इनसे अच्छा मिलने। जी। तो उसके 6 महीने बाद कोल्ड प्ले आया तो मम्मा क्रिस मार्टिन आएगा क्या हमारे रूम में हमको मिलने? ऐसा तुम लोग की बड़ी आरज़ू बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ेगी ना बच्चों के। इतनी उम्र में इंटरनेशनल स्टार इनके रूम में आ रहा है तो मम्मा की सारी पिक्चर्स देखी है जो मम्मा ने बनाई है? मैं हूं ना, देखिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कौन सी अच्छी लगी ज्यादा? हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम के मैं हूं ना? के 30 मार खान। मैं हूं ना ज्यादा अच्छी लगी है। 30 मार खान। थैंक यू बच्चों। बस डन? वांट टू गो? या यू विल वॉच अ शो फ्रॉम नाउ ऑन और नो? आई डोंट नो। पर ये वाला एपिसोड देखेंगे, ये वाला एपिसोड। मैं बोला ना बाप पे गए। सच पे सच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप यहाँ पे आ जाओ बेटा। Say bye 1 minute. Go and say bye to him. बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आए कैसे? माय गॉड, अरे आज कमाल की ऑडियंस आई है। कप्पू जोरदार ताली हो जाए। अरे वाह, कितना क्यूट है रे। वाह। अर्चना जी। हाँ जी। सिद्धू जी ने अपनी फौज भेजे लिए। पूरी नजर रखेगा ना? पूरी नजर रखने का। सिद्धू की फौज। मम्मी प्रणाम। कैसे?
मम्मी का आशीर्वाद है तो शो सुपर हिट है, जोरदार ताली। ओ माय गॉड, कोरियोग्राफर फारा खान, 5 6 7 8। ये क्या है? ये क्या है? 5 तू 6 7 डांस 8 के बारे में ज्यादा मत पूछ, कोरियोग्राफर का लैंग्वेज रहता है कि नहीं? 5 6 7 8। क्या हुआ? पर मैम, मैं आपको ये हार पहनाना चाहेगी। क्यों? आपने हमारे समाज का नाम बहुत रोशन किया है। कौन सा कौन समाज? सा समाज? हम लोग का अपना समाज है, कौन सा? उसमें अर्चना पूरन सिंह जी, गीता माँ और फारा मैम जैसे और भी लोग हैं। अच्छा। जो लोग लेडीज कम और पहलवान ज्यादा लगते हैं। अरे फारा नहीं लगती यार ऐसी। हम लोग का सुमो पहलवान समाज है। नहीं, मैं झूठ बोलती है कि आप लोग खुद ही देख लो। अभी अर्चना मैम बैठे, फारा मैम बैठे, ऐसा नहीं लगता आमने सामने दो जेठ बैठे ले। हम दोनों में जेंट्स से ज्यादा ताकत है, समझे? वो तो सही बात है, पूरे दुनिया को भी प्रूव करके दिखाया है। जोरदार ताली हो जाए। जेंट्स कुछ नहीं इनके सामने। और जब देश में ऑलरेडी इतनी तंदुरुस्त औरतें हैं तो तू क्यों औरत बन के घूमती है? बता दे आज। किसके लिए बनी? तेरे लिए बनी ना मैं औरत। आपको ना अंदर का बात बताने का, ये जो आपसे इतना फ्रेंडशिप दिखा रही है ना, मैं बता रही बहुत जलते आप पे। बोले फारा के पास इतना करोड़ों रुपया है, मतलब कोरियोग्राफी में इतना तो पैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ झोल झाले। हाँ ऐसा बोली। बोले मैं अग्निपथ पिक्चर की कांचा चीना के सामने नाच नाच के पूरा मांडवा हिला दिया, इतना पैसा नहीं दिया मेरे को। अरे कप्पू, तूने फारा मैम का घर देखे है क्या? हाँ। अरे 3 माले का ऐसा घर देखा है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, जल तू इनसे। तो वो सिर्फ कोरियोग्राफर थोड़ी ना है, वो अच्छा। प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जज भी है, ये जज भी हैं। हाँ। अच्छा मैम, मेरे एक छोटा सा काम था। मेरा ना उधर छावा रहता है नाला सोपारा में, मुकेश। उसका पता है क्या? उसने ना कप्पू गंदा वीडियो बना के ना अपलोड किया, पुलिस लेके गई उसको। गंदे वीडियो? हाँ, उधर कचरा रहता है ना नाला सोपारा में। और डुक्कर लोग ऐसा लोटपोट करते, वो वीडियो बनाया गंदा वाला और उसने अपलोड किया। पुलिस उसको ना पकड़ के ले गई। अच्छा। उसको बेल कब मिलेगी? इनको क्या पता? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इसने अभी तो बोला आप जज हो। अरे उधर बैठा है ना वो लॉयर, उससे बात। अरे पकड़ हाँ, उसको। जाना मत, हाँ? बाद में पकड़ेगी नहीं तो मूंछों के साथ ऐसा खींच लेती है मैं। हाँ देख, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के सामने कैसी बातें कर रही है तू? तेरे को मालूम है कप्पू, फारा मैम कोरियोग्राफर मेरी वजह से बनी थी। कैसे? सारे गाने मेरे को मिल रहे थे। पहला नशा। फिर? हाँ फिर क्या, पहला नशा था ना ड्रिंक एंड ड्राइव में मैं पकड़ी गई। पहले अपने को 4-4 दिन नशा चढ़ा रहता था। अभी के आधे घंटे में उतर जाता है। क्यों अर्चना जी? अरे वो कौन है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना जिनका ऐसा हेयर स्टाइल है, उनका फोन है। जीतू जी? नहीं, राकेश रोशन। हाँ उनका ऐसा हेयर स्टाइल का है। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी। तो उनका ना मेरे को फोन आया, बोले कोरियोग्राफर के लिए तू लगेगी। मैंने कहा कौन सा पिक्चर है? कहते कोई मिल गया। मैंने कहा कोई मिल गया तो मेरे को काहे को फोन किया? हाँ तो वो फिल्म का नाम है ना। ऐसे ही मेरे को बाद में समझाए। हाँ। फिर मैं बोली कौन सा गाना करना है? बोलते इधर चला मैं उधर चला। मैं बोली सबसे पहले तो हीरो का चाल चलन ठीक करो, इधर चला उधर चला कर। फिर क्या, उन्होंने मेरी मम्मी को बहन को बहुत याद किया, ऐसा बहुत गाली सीखी मैं उनसे। याद किया। अच्छा मेरे को ना आप नाला सुपारा में लगेंगे 2 घंटे के लिए। लगेंगे। क्यों? 2 घंटे में कौन डांस सिखाता है? डांस के लिए नहीं, वो क्या है ना गुंडे लोग है ना। हाँ। उन लोगों ने ऐसा डांस हॉल को ऐसा घेर के रखेला है। अच्छा। इनको ले जाके उधर डराएगी मैं, उनको बोले खाली करो। अरे उनकी डेट नहीं मिली क्या? यही तो बदमाश ने किए लाए, इन्होंने पकड़े लाए उधर। अच्छा खैर मैम, हमारा इधर मसाज पार्लर चलता है, इधर सपना ब्यूटी पार्लर, मेन्यू निकालती है मैम। क्या क्या है? अच्छा हम लोग के पास अलग अलग टाइप के मसाज है। चल छैया छैया मसाज। वो कैसे होता है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, एकदम गंदी सड़ेली धूप रहती है ना,
उसमें कस्टमर के तलवे पे ऐसा तेल लगाते हैं और टीन का पतरा रहता है ना, उसके ऊपर खड़ा कर देते, तो खुद उसका छैया छैया निकलता है, छैया ऐसा करके। फिर हमारा एक और मसाज है, शीला की जवानी मसाज। वाह। तो शीला देती है ये मसाज के शीला लेती है? नहीं, इसमें शीला का कोई काम नहीं है। फिर इसमें हितेन तेजवानी आता है, एक्टर है हितेन तेजवानी, वो आता है और कस्टमर को पत्थर की शीला पे लिटा के तेल लगाता है और वो तेजवानी मसाज करता है। तो तेजवानी शीला की जवानी, ऐसा वर्ड प्ले केला अपन ने। अभी एक और मसाज है, चले जैसे हवाएं सनन सनन। वाओ। इसमें क्या, कस्टमर को कपड़े निकाल के पूरा तेल लगाते हैं और ट्रक के आगे बांध देते हैं। ट्रक के आगे? हाँ, और फिर ट्रक को 200 की स्पीड में चलाते हैं, तो ऐसे जैसे हवाएं सनन सनन ऐसा लगता रहता है। हमारा अभी फुल एंड फाइनल सबसे फालतू मसाज है, मैं हूं ना मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांप को तेल में डुबोते हैं हाँ। और पार्लर का लाइट बंद कर देते हैं और सांप को कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, कस्टमर इधर उधर अंधेरे में भागता है, उसको डर लगता है और मैं क्या करती है, मैं खिड़की से ऐसा झांकती है और बोलती है डर मत, मैं हूं ना। हो गया तेरा मेनू खल्लास। देख, मसाज वसाज तो मैं बताती रहती है, हाँ। लेकिन मसाज से काम नहीं चलेगा। मैम आई है और हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं इतने मस्त गाने के लिए, तो इनके लिए कुछ तैयारी के लिए मैं। अच्छा। हाँ, तो मैम मैं चाहेगी आप एक बार उधर जाके बैठिए ना, आप अरे देखिए। मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उधर जाके हाँ, बैठिए ना। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.